ये जनता नहीं है साहब, गिल्ली है, इसकी कोई वो नहीं है। इनके वोट डाल लो, इनके वोट लूट लो, इनको डंडा मार के भगा दो, उस पर हंसी सकते हैं हम आप मिलकर, लेकिन मुझे हंसी नहीं आती है। आपका हंसी की जो टोटी थी जनता ने उसको बंद कर दिया सर, उसमें आपको हंसी नहीं आएगी, मैं जानता हूं। तो उस दिन भी नहीं हंसे थे जब हम 5 सांसदों से 37 पे आए थे, हम नहीं हंसे थे। तो गेम बचाना पड़ेगा। आप हंस नहीं सकते क्योंकि आप लोगों ने हिंदुओं की भावनाओं का जिस तरह से दमन किया है, जिस तरह से सालों साल कुचला है, आज आपको अगर इस देश में रोना पड़ रहा है, अगर आज आपकी दुर्गति हो रही है, तो महसूस कीजिए इस देश में मुस्लिम परस्ती, मुस्लिम तुष्टीकरण और हिंदुओं को लात मार करके इस देश में कोई अब राजनीति नहीं कर सकता। इस बात को जिस दिन आपको एहसास हो जाएगा उस दिन आपको पता चल जाएगा। याद कीजिए अयोध्या में जब मंदिर बना था तो क्या हुआ था, आप लोगों ने क्या नैरेटिव खेला था अयोध्या में राम मंदिर को लेकर, किस तरह से आपने हिंदुओं का अपमान किया था। आपने कहा था अयोध्या आंदोलन बढ़ा दिया था, आपने क्या कहा, आपने कहा अयोध्या नरेश है, अयोध्या नरेश देश प्रसाद हो गए। आपके लिए हो सकता है अयोध्या नरेश और देश प्रसाद, इस देश की जनता के लिए अयोध्या नरेश राजा रामचंद्र है। इस बात को याद रखिएगा, और अगर इस बात को याद नहीं रखेंगे तो देश की जनता आपको बार बार रुलाएगी, बार बार आपको रुलाएगी और आप हंस नहीं पाएंगे। चलिए आप रो सकते हैं मेरे प्रोग्राम में। अकेले हिंदू नहीं है आप, मुझे तो दलित मानते, पिछड़े मानते, हमें तो हिंदू नहीं मानते। दलित कार्ड, विक्टिम कार्ड, चुनाव आयोग कार्ड, ये सब कार्ड अपने रख दीजिए। हम इस देश के पिछड़े दलित हैं, हमें तो अपमान सहने का अधिकार है, हम अपमानित ही किए जाएंगे। पिछड़ा कार्ड मेरे साथ मत खेलिए, मैं किसी बड़े बाप का बेटा नहीं हूं, मैं जमीन से उठकर आया, अपनी मेहनत से आया हूं, किसी के मैं एहसान से नहीं आया, किसी के बाप के दम पे नहीं आया उछलता हूं मैं। कांग्रेस पार्टी आदरणीय राहुल जी एक बड़ी लकीर खींच रहे हैं। पूरे देश की बधाई आपके साथ है, जो 0-0-0-0-0-0-0 कांग्रेस का जो ट्रैक रिकॉर्ड है, पूरे देश की बधाई आपके साथ है। मुझे लगता है शून्य का आविष्कार जो है भारत में हुआ था, और मुझे लगता है भारतीय परंपराओं के साथ जो आपका लगाव है, जो प्रेम है भारतीय परंपराओं के साथ, आप इंडियन स्टेट से लड़ते भी हैं, लेकिन भारत के आविष्कार किए हुए जीरो से आपको जो मोहब्बत है, जो प्यार है, उसके लिए मैं दिल खोल कर साधुवाद देता हूं, और ईश्वर करे 0-0 से आपकी ये मोहब्बत, आपका ये प्यार, आपका रिश्ता ऐसे लंबे समय तक कायम रहे 0-0 के। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द डिबेट सेंटर में। दोस्तों आज की इस धमाकेदार डिबेट वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं न्यूज एंकर अशोक श्रीवास्तव, और दूसरी तरफ हम देखने वाले हैं कांग्रेसी प्रवक्ता सैयद जवाद और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अखिलेश कटियार को। इस डिबेट में दोस्तों अशोक श्रीवास्तव ने इन दोनों प्रवक्ताओं को काफी तगड़ी तरीके से धोया है, क्योंकि दोस्तों इन दोनों प्रवक्ताओं से जब कोई सवाल किया जा रहा था तो ये सवाल का जवाब देने के बजाय कुछ भी अनाप शनाप बोले जा रहे थे। इस पर अशोक श्रीवास्तव ने इन दोनों को काफी अच्छी तरीके से इस डिबेट में धो दिया है। दोस्तों वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाली है, आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, और अगर आप लोग को वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो बिना किसी देरी के आइए पहले मेन वीडियो को देख लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। अखिलेश कटियार जी, मिल्कीपुर, जो लोग मरे हुए 20-20 साल हो गए, जब उनके वोट पड़ते हैं हमें कभी उस पर भी हंसी आती है अशोक साहब, क्योंकि मुझे लगता है कि चुनाव आयोग कितना शानदार काम करता है, उनको जिंदा करके भी वोट डलवाता है। 500, 700 शिकायतें कि यहाँ मशीन खराब, यहाँ जो कार्यकर्ता वोट डालने जा रहे हैं उनकी शिकायतों पे जब चुनाव आयोग कोई प्रतिक्रिया नहीं करता, हमें उस पर भी हंसी, कभी आप उस पर भी हंसेंगे तो और अच्छा लगेगा और व्यवहारिक लगेंगे अशोक जी आप। क्योंकि लोकतंत्र जब जिस तरीके से जिस रास्ते पे ले जाने की और बातें जो दिखाई जाती है, ये मरे साल हो गए, उनके वोट जब पड़ जाते हैं उस पर क्या करें, ना हंसे तो क्या करें। वो गिल्लियां ही समझो, ये जनता नहीं है साहब, गिल्ली है, इसकी कोई वो नहीं है। इनके वोट डाल लो, इनके वोट लूट लो, इनको डंडा मार के भगा दो, गरीब जनता है, बेरोजगार जनता है, उस पर हंस ही सकते हैं हम आप मिलके। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लड़का, ये क्या करेंगे वो। लेकिन मुझे हंसी नहीं आती अशोक जी, क्योंकि जो इस देश का मालिक, जनता ने आपकी हंसी वैसे भी बंद कर दी है। आपका हंसी की जो टोटी थी जनता ने उसको बंद कर दिया सर, उसमें आपको हंसी नहीं आएगी, मैं जानता हूं। नहीं, मैं सहमत हूं। हम तो उस दिन भी नहीं हंसे थे जब हम 5 सांसदों से 37 पे आए थे, हम नहीं हंसे थे, हमने सिर्फ जनता को धन्यवाद दिया था सर। और दूसरी बात, अखिलेश जी आप सुनिए, अखिलेश जी एक मिनट आप ही की बात का जवाब दे रहा हूं, फिर आप बोलिएगा। आपने सही कहा, आप लोग जनता पे हंसे नहीं थे, आप लोग हिंदुओं पर हंसे थे। अब मैं बताता हूं आपको, और मिल्कीपुर का क्या नैरेटिव है ये भी समझिए, देश को भी समझना चाहिए। आप अखिलेश प्रसाद को लेकर के आप लोग जिस तरह से घूम रहे थे, और अवधेश प्रसाद, और जिस तरह से अखिलेश यादव ने कहा ये कि अवधेश प्रसाद को कहा कि ये जो है अयोध्या के नरेश हैं। सर अयोध्या के नरेश सिर्फ और सिर्फ राजा रामचंद्र हैं, अवधेश प्रसाद अयोध्या के नरेश नहीं हो सकते। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। और राहुल गांधी ने क्या कहा था, उन्होंने कहा था अयोध्या आंदोलन को हरा दिया। आप मतदाता पे नहीं हंसे थे, आप देश पे नहीं हंसे थे, आपने हिंदुओं का हंसाई करी थी, आपने हिंदुओं को नीचा दिखाने की कोशिश की थी। और आज मिल्कीपुर की जनता ने, मिल्कीपुर के हिंदुओं ने आपको आईना दिखा दिया है, आपको हैसियत दिखा दी है कि अगर आप इस देश के हिंदुओं का अपमान करेंगे, हिंदुओं की आस्था का अपमान करेंगे, तो हिंदू आपको वही करेगा जो आज मिल्कीपुर में किया है। आप इस पे हंस नहीं सकते, क्योंकि जनता
ने, मिल्कीपुर की जनता ने आपको रुला दिया है, इसलिए आप रो सकते हैं मेरे प्रोग्राम में चाहें तो। अब आप बोलिए। जितना आप बोल रहे हो इतनी देर मैं भी बोल लूं? बोलिए ना सर। नहीं, मुझे लगता है आप, हम एंकरिंग कर रहे हैं, आप भाजपा की तरफ से आए हैं। सर आपको भाई, दिक्कत क्या होती है आप अगर मैं अशोक जी- हिंदुओं के लिए बोलता हूं तो? नहीं, सुन लीजिए। मैंने जितना भाजपा के आप लिए नहीं बोल बोला, रहे हैं, मैंने हमें- हिंदुओं के लिए बोला। इस देश के नहीं, हिंदुओं को अगर आप गाली देंगे तो अशोक श्रीवास्तव जरूर बोलेगा। अशोक जी थोड़ा सा मौका मुझे भी दे दें। बोलिए ना सर, बोलिए, आप ही को दिया मैंने मौका, आप बोलिए। अकेले हिंदू नहीं है, आप मुझे तो दलित मानते, पिछड़े मानते, हमें तो हिंदू नहीं मानते होंगे। सर आगे ना कार्ड पिछड़ों खेलने, को- कार्ड खेलने आगे ना दलित पिछड़ों का। क्या गुंडा बनेगा रे तू? दलित देश में पिछड़े दलित जो है, वो तो बीजेपी का हिंदू नहीं जीता है। वो भी दलित है, मिल्कीपुर में जीता है जो दलित है, पिछड़े हैं वो तो हिंदू वो नहीं भी मानते दलित है। होंगे। जिस हिंदू दलित ने आप आपको अकेले ही हराया होंगे, है वो भी पासवान है और जिसने हराया है हिंदुओं का मिल्कीपुर सम्मान में, आपका अकेले का सम्मान और है। पीडीए की जो वंशवादी राजनीति थी उसको हराया है। दलित कार्ड मत खेलिए मेरे साथ, वो भी दलित है जिसने हराया है मिल्कीपुर में। अशोक- विषय की बात कीजिए, मैं आपको सुन लिया, मौका दूंगा, लेकिन टिप्पणी सुन करेंगे लिया, तो टिप्पणी का जवाब जरूर मिलेगा। तो जब हम बोल रहे उसके बाद देते बोलिए हैं ना, जवाब। बोलिए सर, बोलिए, आप ही को तो मौका दे रहा हूं। बोल आप बोल लेने दें। और दूसरी बात वो है कि जो ये बातें आपने कही, ये लोकतंत्र को अगर इस तरीके से लूट के और उस तरीके से जेब में डाल के लोग शासन करेंगे तो कल आने वाली पीढ़ियां कोसेंगी आपको भी और कोसेंगी हमें भी, और हमारी हंसी को भी कोसेंगी। हम तो उसके लिए बात कर रहे हैं। और दूसरी बात, जो काठ की हंडी है, झूठ और फरेब है, यमुना साफ होगी, गंगा भी साफ हो गई होगी, इस देश में किसी ने झूठ नहीं बोला होगा, तो ये बातें जो हमें सुनने पे मिल रही है, इस पे भी हंसी नहीं आ रही होगी हमको तो किसी को भी, क्योंकि काठ की हंडी एक बार चढ़ती है। इतना मत फैल, फट जाए। पॉलिटिकल वादे करके जो सत्ता में आए वादे पूरे ही कर दिए होंगे, 15 लाख भी मिल गए होंगे, 2 करोड़ रोजगार भी मिल गए होंगे, परीक्षाएं होके सब कुछ हो गया होगा, किसान की आमदनी भी दुगनी हो गई होगी, गंगा मैया भी साफ हो गई होगी। हम इस पे हंसते नहीं है तो, क्योंकि हमें हंसने का अधिकार नहीं है, क्योंकि हम इस देश के पिछड़े दलित हैं, हमें तो अपमान सहने का अधिकार है। हम अपमानित ही किए जाएंगे, हम काहे को हंसेंगे? हाँ। हंसेंगे तो सिर्फ आप हंसेंगे। सुनिए क्योंकि सर, मेरी गिल्लियां नहीं सुनिए टूटी हैं, सर, लोग- सुनिए सर, तू तो गया बेटे। सुनिए, मैं किसी बड़े बाप का बेटा नहीं हूं, इसमें भी कभी मैं सवाल कर लिया ना करो मैं इन बातों राजनीति पे में भी। अपने बाप जब के ये नाम का मुद्दे इस्तेमाल खड़े करता हूं। होते हैं- सुनिए, ये पिछड़ा कार्ड मेरे साथ मत खेलिए, मैं किसी बड़े बाप का बेटा नहीं हूं, मैं जमीन से उठकर आया हूं, अपनी मेहनत से आया हूं, किसी के मैं एहसान से नहीं आया, किसी के बाप के दम पे नहीं आया उछलता हूं मैं, इसलिए ये पिछड़े कार्ड, ये कार्ड वो मेरे साथ मत खेलिए, मैं आपसे समझे आप? पूछ रहा हूं, फिर से गंगा आपसे तो कह रहा साफ हो हूं, गई फिर होगी से ना? आपसे कह रहा हूं, जो पासवान गंगा तो साफ जो हो गई मिल्कीपुर होगी में ना? गंगा पासवान मैया ने जीता बुलाया है, था। जो मिल्कीपुर गंगा में तो साफ पासवान हो गई जीता होगी है, ना? वो पासवान कौन होते हैं? पिछड़े नहीं होते, वो पासवान पिछड़े नहीं होते। और आपको और आप हंस नहीं सकते, क्योंकि आप लोगों ने हिंदुओं की भावनाओं का जिस तरह से दमन किया है, जिस तरह से सालों साल कुचला है, आज आपको अगर इस देश में रोना पड़ रहा है, अगर आज आपकी दुर्गति हो रही है, तो महसूस कीजिए, इस देश में मुस्लिम परस्ती, मुस्लिम तुष्टीकरण और हिंदुओं को लात मार करके इस देश में कोई अब राजनीति नहीं कर सकता। इस बात को जिस दिन आपको एहसास हो जाएगा, उस दिन आपको पता चल जाएगा। याद कीजिए अयोध्या में जब मंदिर बना था तो क्या हुआ था? आप लोगों ने क्या नैरेटिव खेला था? अयोध्या में राम मंदिर को लेकर किस तरह से आपने हिंदुओं का अपमान किया था? आपने कहा था अयोध्या आंदोलन को हरा दिया था। आपने क्या कहा? आपने कहा अयोध्या नरेश है, अयोध्या नरेश अवधेश प्रसाद हो गए। आपके लिए हो सकते हैं अयोध्या नरेश अवधेश प्रसाद, इस देश की जनता के लिए अयोध्या नरेश राजा रामचंद्र है। इस बात को याद रखिएगा, और अगर इस बात को याद नहीं रखेंगे तो देश की जनता आपको बार बार रुलाएगी, बार बार आपको रुलाएगी और आप हंस नहीं पाएंगे। इस बात को याद रखिएगा। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। इस बात को याद रखिएगा अवधेश कटियार जी, समझे ना आप? और इस बात को मेरे साथ दलित कार्ड मत खेलिए, मेरे साथ ये दलित कार्ड मत खेलिए। अगर बहस करनी है तो तरीके से बहस कीजिए। दलित कार्ड, कभी विक्टिम कार्ड, कभी दलित कार्ड, कभी ये कार्ड, कभी वो कार्ड, ये सब कार्ड वार्ड अपनी जेब में रखिए। ये कार्ड वार्ड मेरी डिबेट में मत खेलिए। अगर आपके पास तर्क है तो तर्क से बहस कीजिए, तर्क से बहस कीजिए। कार्ड मत निकालिए जेब से, कभी इस जेब से कभी उस जेब से कार्ड निकाल रहे हैं। दलित कार्ड, विक्टिम कार्ड, चुनाव आयोग कार्ड, ये सब कार्ड अपने रख दीजिए जेब में। जिस दिन एक कार्ड रख के तर्कों से बहस करेंगे, उस दिन आपको देश की राजनीति समझ आ जाएगी। आप कुछ भी बोलो, ये नहीं सुनने वाला। लेकिन सैयद जवाद आज तो मतलब 0-0 मतलब एक नया रिकॉर्ड बना दिया। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि भाई ये तो हैट्रिक की जो है डबल हैट्रिक हो गई। 3 बार लोकसभा में 0-0-0, 3 बार विधानसभा में 0-0-0, 70 में से 68 की जमानत जब्त। क्या कहेंगे आप?
कांग्रेस का तो राहुल जी कहते हैं कि एक एक कार्यकर्ता बब्बर शेर की तरीके से है और हमारा वोट बैंक जो है, वो जो वोट है वो इंक्रीज हो रहा है, भले ही थोड़ा हुआ। और कांग्रेस पार्टी आदरणीय राहुल जी एक बड़ी लकीर खींच रहे हैं अशोक भाई। उस लकीर तो सर सही है जवाब, सही है जवाब। और- एक छोटी सी टिप्पणी आप जारी रखिएगा। लकीर बहुत लंबी खींच रहे हैं, इससे मैं इनकार नहीं करता हूं। 90 तक पहुंच गई है राहुल गांधी की लकीर। जो चुनाव हारने का सिलसिला है, आज 89 से 90 की लकीर पहुंच गई है और राहुल गांधी की लकीर जो है बड़ी तेजी से शतक की तरफ बढ़ रही है। राहुल गांधी के खाते में जो है बड़ी तेजी से 100 हार का भी शायद बहुत जल्दी रिकॉर्ड बन जाए। तो लकीर तो है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता, बड़ी लंबी लकीर है जी। हमारे भारत का जो इतिहास है ना, जो हमारी सांस्कृतिक विरासत है, वो हमको हर बार ये प्रेरणा देती है कि जितने भी भारतीय हैं वो कभी हार नहीं मानते। आज आपको मैं बधाई देना चाहता हूं, अपने निर्वाचन आयोग को भी बहुत बहुत बधाई हो। मैं बधाई देना चाहता हूं सीबीआई को, मैं बधाई देना चाहता हूं ईडी को, मैं बधाई देना चाहता हूं इनकम टैक्स को, और मैं बधाई देना चाहता हूं दिल्ली पुलिस को, हाँ। गृह मंत्रालय को, सबको बधाई। हाँ, क्योंकि जिस तरीके से एक तरफ से तंत्र ने और तंत्र की तांत्रिक विद्या ने मेहनत करी है। सर मुझे ना और हमारे आप लोगों को बधाई सर मुझे ना आप लोगों को देखकर मुझे आप लोगों को देखकर ना सही है जवाब, सही है जवाब, सही है जवाब मुझे आप लोगों को, सही है जवाब मुझे आप लोगों, सही है जवाब मुझे आप लोगों को देख करके ना मुझे अपने बचपन के दिन याद आ जाते हैं। बचपन में हम भी जब क्रिकेट खेला करते थे ना, और जब मैं सामने वाले बैट्समैन को आउट कर देता था तो वो किल्ली और बैट लेकर भाग जाता था, नहीं मेरा बैट है, रोने लगता था, पिच पे लेट जाता था। तो मुझे आप लोगों को देख कर ना मुझे अपने बचपन के दिन याद आते थे। कैसे रोंदू बच्चा जब क्रिकेट, जब उसकी गिल्लियां उड़ जाती थी तो कैसे रोने लगता था पिच पर जो हुआ। तो मुझे आप लोगों को देख के मुझे बचपन याद आ जाता है। सही है जवाब। चलिए कोई नहीं सर, बधाई ठीक है सर, आप बधाई दीजिए और बधाई होनी चाहिए। मैं तो कह रहा हूं पूरे देश की बधाई आपके साथ है। जो 0-0-0-0-0-0-0 कांग्रेस का जो ट्रैक रिकॉर्ड है, पूरे देश की बधाई आपके साथ है। मुझे लगता है शून्य का आविष्कार जो है भारत में हुआ था, और मुझे लगता है भारतीय परंपराओं के साथ जो आपका लगाव है, जो प्रेम है भारतीय परंपराओं के साथ, आप इंडियन स्टेट से लड़ते भी हैं, लेकिन भारत के आविष्कार किए हुए जीरो से आपको जो मोहब्बत है, जो प्यार है, उसके लिए मैं दिल खोल कर साधुवाद देता हूं। और ईश्वर करे 0-0 से आपकी ये मोहब्बत, आपका ये प्यार, आपका रिश्ता ऐसे लंबे समय तक कायम रहे इस 0-0 के साथ। तो दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। उम्मीद है दोस्तों आप लोग को वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर दोस्तों आप लोग को वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस डिबेट के बारे में आपकी जो भी राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइए। तो मिलते हैं दोस्तों आप सबसे एक और नए धमाकेदार डिबेट वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना और अपने पूरे परिवार का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।